हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, अभी एक प्रचलन चल रहा है बाइक वगैरह का, चाहे कोई भी गाड़ियों का काम करवाने का। लोग बड़े बड़े सर्विस सेंटर की ओर भागते हैं। बड़े बड़े सर्विस सेंटर लोग खोल के रखे हैं या एजेंसियों में काम करवाते हैं। तो बड़े बड़े सर्विस सेंटर में काम कराने से क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी बाद में प्रॉब्लम की, बाद में कुछ दिक्कत आती है। अब देखिए, मशीनरी चीज़ है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि गाड़ी आपकी सही चलेगी। अगर बीच में कहीं प्रॉब्लम हुआ तो बड़े बड़े सर्विस सेंटर वाले आपको रास्ते में जाकर वो सर्विस नहीं देंगे जो आपको लोकल मैकेनिक देंगे। लोकल मैकेनिक अगर रास्ते में ख़राब हो गए तो आप उन्हें बुला सकते हो, घर पे बुला सकते हो, लेकिन सर्विस सेंटर में ऐसा नहीं होता। सर्विस सेंटर में बहुत सा रूल रेगुलेशन बना हुआ रहता है वो लोग का, क्योंकि वो एक होता है ना कि आप अगर काम करवा रहे हैं, अगर कोई पार्ट्स आपको अपनी मर्ज़ी का लगवाना है तो वो बाहर का पार्ट्स यूज नहीं करेंगे। वो यूज करेंगे अपना सर्विस सेंटर में जो उनका पार्ट्स है वही यूज करेंगे। इंजन ऑयल कौन सा डालना है, अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे ये इंजन ऑयल डालना है तो नहीं। अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है, चाहे वो यूज नहीं करते हैं, तो वो ऑयल नहीं डालेंगे। इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि वो जिसमें उनके उन्हें बचत है वो रखेंगे। वो आपको समझाएंगे कि इसमें ऐसा होता है, वैसा होता है। ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े सर्विस सेंटर हैं वो अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनका खुद का प्लांट है, खुद का फैक्ट्री है, वो खुद से सामान बनाते हैं। ऐसा नहीं है, वो सारे एजेंसी से ही माल लाते हैं। बहुत जगह ऐसा नहीं है कि वो लोग लोकल यूज नहीं करते हैं। बहुत मैं बड़े बड़े सर्विस सेंटर में देखा हूँ, लोकल सामान बहुत यूज करते हैं, लेकिन वो आप देख नहीं सकते कौन सा सामान लग रहा है नहीं लग रहा। लोकल मैकेनिक के पास तो आप सामने बैठकर बनवा सकते हो, खड़ा रह सकते हो, ये कैसे लग रहा है आप पूछ सकते हो, ये क्या काम कर रहा है, वो सब कर सकते हो। लेकिन बड़े बड़े सर्विस सेंटर में क्या होता है कि आप उस जगह पे जा नहीं सकते जिस जगह पे आपका गाड़ी बन रहा है, समझे। आपको कहीं और बैठाया जाएगा, वहाँ पर टीवी वगैरह लगा हुआ है, एसी वगैरह लगा हुआ है, आप वहाँ बैठिए, आपको वहाँ नहीं बैठना है। और बड़े बड़े सर्विस सेंटर में आपको चार्ज बहुत ज़्यादा किया जाएगा। आप बाहर में बढ़िया से काम करके आपको 200-250 रुपये में सर्विस कर देंगे, लेकिन बड़े बड़े सर्विस सेंटर में आपको 500-600 रुपये चार्ज किया जाता है। वो इसलिए कि वहाँ पर जितना भी आपको फैसिलिटी मिल रही है सारा आपसे ही वसूल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो खुद से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने जेब से लगा रहे हैं। वो जो एसी चल रहा है, टीवी वगैरह लगा हुआ, सब का खर्च वो कस्टमर से ही निकालते हैं। और अगर आपका कहीं रास्ते में गाड़ी प्रॉब्लम हो गया, आप लोकल मैकेनिक के पास गए, उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, बहुत लोग गुस्सा भी होते हैं। लेकिन बड़े बड़े सर्विस सेंटर में क्या होता है, वो एक लड़कियां रखते हैं, फीमेल रखते हैं कि वो कस्टमर लोग आते हैं ना, कोई मूड ख़राब रहता है, गुस्सा आ जाता है, तो उनका माइंड वॉश करने के लिए ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, सर एक्चुअली ये ऐसे हो गया, इसके कारण ये हो गया, आप बैठिए मैं करवा दे रही हूँ। लेकिन लोकल में ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े सर्विस सेंटर में ये देखता हूँ, हर जगह मैं देखता हूँ, एक फीमेल रखते हैं अपने सर्विस सेंटर में, या एजेंसी वगैरह हो वहाँ पर रखते हैं कि आदमी का वो माइंड वॉश कर दे। सर एक्चुअली इतना हुआ, कोई भी प्लान बना देते हैं, कोई भी ये चीज़ लगवा लीजिए, वो चीज़ लगवा लीजिए, और मर्द तो ठहरा मर्द, वो क्या करवाए, करवा ही लेता है, चलो भाई सर ये लगा लीजिए, इससे ये होगा वो होगा। और बाहर में आपको बहुत से लोग पूछते हैं कि सर्विस सेंटर में काम कराऊँ या बाहर में काम कराऊँ। मैं आपको ये बोलूँगा, आपको राय दूंगा कि आप बाहर में काम करवाएं। बाहर में सर्विस सेंटर से अच्छा काम होगा। वहाँ पर सिर्फ फैसिलिटी आपको दिखेगी, रैंप पे चला दिया गाड़ी, रैंप पे चढ़ाकर काम करा दिया, पॉलिश मार दिया, धो दिया, क्या हुआ अंदर में नहीं हुआ वो आपको कोई मतलब नहीं है। क्या सामान लग रहा है नहीं लग रहा, आपको सिर्फ बिल थमा दिया जाएगा। 5,000 का बिल हो गया, 10,000 का बिल हो गया, 20,000 का बिल हो गया। इतना ज़्यादा बिल होता है ना सर्विस सेंटर में। मेरे एक कस्टमर का क्रैंक में आवाज़ आ रहा था, तो मेरे पास समय नहीं था, तो मैंने उन्हें कहा कि अभी तो मेरे पास समय नहीं है। तो वो बोले कि मैं कहीं और करवा लेता हूँ। हमने ठीक है आपकी मर्ज़ी। तो बोले कि मैं बाहर में तो करवाऊँगा नहीं, मैं सर्विस सेंटर में कराऊँगा। तो वो गए वहाँ सर्विस सेंटर में, उनका गाड़ी स्मोकिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर रही थी, स्प्लेंडर थी। 12,000 का बिल बना उनका, मुझे उन्होंने बिल दिखाया, ये चार्ज वो चार्ज फलना चलना, इतना सामान चेंज हो गया जो कि चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं था उनका, फिर भी उतना सामान चेंज कर दिया गया। रैम जितना देर रैंप पे चढ़ा कर उठाने में लगता ना, उतना देर में आधा काम सर्विसिंग का हो जाता है। लेकिन क्या है ना कि आजकल दिखावे का ज़माना चल रहा है। बाहर का जो मैकेनिक है, छोटे छोटे मैकेनिक, वो रैम वगैरह नहीं लगाते, ऐसे ही काम करते हैं।
और बड़े बड़े सर्विस सेंटर में आपको लाइट वगैरह पूरा एकदम सोफ़ा वगैरह लगा हुआ रहेगा, तो और आपको बात भी करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि भाई बहुत जानकार आदमी है, बहुत ये है वो है। वो भगवान नहीं होते ना, वो भी कहीं से सीखे हुए होते हैं, जैसे कि बाहर के लोग कर रहे हैं। बस वो है कि वो दिखावा करते हैं। हमारे यहाँ भी एक सर्विस सेंटर खुला है मार्केट में, मैं गया था एक बार, तो मैं वहाँ का देखा, काम तो उतना था नहीं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे देखा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना हुआ था। 2-3 लड़कियाँ रखे हुए थे कस्टमर से बात करने के लिए। उन्हें फ़ोन कॉल करके बुलाया जाता है कि सर आपकी सर्विस का टाइम हो गया, आप आइए यहाँ पर, ये वो। तो बात यही है, आप बाहर में काम करा रहे हो तो बाहर से सामान लाकर आप कहीं से सामान बाय कर लिए, कहीं पर लगवा लिए, वो आप करवा सकते हो, लेकिन शोरूम में ऐसा नहीं होता है, सर्विस सेंटरों में ऐसा नहीं होता है। सर्विस सेंटर में क्या होता है ना कि आपको वहीं का सामान आपको लगाना होगा, जो उनके पास सामान है वही लगाना होगा, दूसरा सामान नहीं लगा सकते आप। अब ऐसा नहीं है कि उनका खुद का मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, वो तो कहीं से ला ही रहे हैं। तो ऐसा होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको चार्ज किया जाता है, और बाहर में ज़्यादा चार्ज नहीं किया जाता। बाहर में आपको कम से कम खर्च में गाड़ियाँ बनेगी और अच्छी बनेगी, क्योंकि बाहर के जो मैकेनिक होते हैं ना, बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। मैं देखा हूँ, मैं खुद का नहीं बता रहा हूँ, मैं और भी लोगों का देखा हूँ जो अलग से अपना मैकेनिक का शॉप खोल के रखे हैं, अच्छा काम करते हैं। सर्विसिंग वगैरह भी, इंजन वगैरह का काम है वो अच्छा। लेकिन बहुत से लोगों को ये लगता है ना कि बाहर का मैकेनिक है, नहीं काम करने आता होगा, भाई गंदा वगैरह रहता है, हाथ वगैरह काला काला रहता है। बड़े बड़े सर्विस सेंटर में तो पूरा साफ़ सुथरा जैकेट वगैरह पहनकर ड्रेस वगैरह रहते हैं, तो ये लोग बहुत जानकार आदमी हैं। ऐसा नहीं होता है। वो लोग खुद तो कुछ करते नहीं है, मैकेनिक वगैरह से काम वगैरह करवाते हैं। कुछ मैकेनिक्स रखे हुए होते हैं, 4,000 5,000 6,000 7,000 पेमेंट देते हैं उन लोग को। वो लोग वैसे ही काम करवाते हैं, और जो फ़ायदा उन्हें मिलना चाहिए वो फ़ायदा वो खुद उठाते हैं, जो उन्हें सर्विस सेंटर में रख कर काम करवा रहे हैं। तो और वो जो पार्ट्स देते हैं उन्हें लगाने के लिए, उन्हें मजबूरन बस लगाना पड़ता है, उन्हें वही पार्ट्स लगाना पड़ता है। वो चाह के भी दूसरा पार्ट्स नहीं लगा सकते, क्योंकि वो लोग उन्हें रखे हैं, इसलिए रखे हैं कि उनका पार्ट्स बिके। तो मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। बहुत से लोग मुझे कमेंट में पूछते रहते हैं, बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि दीपक भाई सर्विस सेंटर में काम कराऊँ, बाहर में काम कराऊँ या सर्विस सेंटर में कराऊँ। तो भाई मैं तो आपको यही राय दूंगा कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई बढ़िया मैकेनिक है तो आप वहीं काम कराएं। बहुत से लोगों को लगता है ना कि बाहर के मैकेनिक बहुत झोल झाल कर रहे हैं, तो बहुत वगैरह वगैरह, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। और सर्विस सेंटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग भी सर्विस सेंटर में, मैं भी 2-3 सर्विस सेंटर हैंडल करता हूँ। 2-3 सर्विस सेंटर है, जो कोई काम फंसता है उनके पास तो मैं जाता हूँ। कोई गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हो रही हैं, तो कुछ ही नहीं हो रही, तो मुझे कॉल करके बुलाया जाता है, मैं जाता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई वैसा जानकार मैकेनिक नहीं है। तो मैं देखता हूँ, वहाँ का सिस्टम देखता हूँ, टाइल्स वगैरह लगा हुआ है, गाड़ी लगा हुआ है, हवा मार रहे हैं, ये मार रहे हैं, वो मार रहे हैं, बस सर आपको ये गियर बॉक्स ग्रेसिंग करना पड़ेगा। समझाते बहुत ज़्यादा है। इस एक स्कूटी है, उनका गियर किक फंस रहा है, गियर बॉक्स आपको ग्रेसिंग करना पड़ेगा, आपको 300 रुपये 350 रुपये इसमें चार्ज लगेगा। और वही अगर हम बाहर में करवाते हैं तो मुझे 50-60 रुपये 100 रुपये में कर देता है। कितना फ़र्क हुआ बताइए। वो क्या, मैं आपको, अगर आप करवा रहे हैं, अगर आप एक बार बाहर में करवाएं, एक बार सर्विस सेंटर में कराएं, तो आपको पता चल जाएगा रेट वगैरह के बारे में। तो क्या कहूँ मैं इससे ज़्यादा। आप लोग तो खुद समझदार हैं। कोई भी सर्विस सेंटर वाले, कोई भी सर्विस सेंटर वाले जो भी आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, वो अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, आपकी ही जेब से आपको फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि वो, आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जेब से फैसिलिटी मुझे दे रहे हैं। जो भी अपने साजो सज्जा अपनी सर्विस सेंटर में लगा कर रखे हैं, वो सब का पे आप ही कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बाहर में काम करवाएं, अच्छे मैकेनिक से काम करवाएं, और आपका काम बहुत अच्छा होगा। अगर आपको कोई शक है कि वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, चाहे स्पेयर पार्ट्स गलत लगा रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप खुद से पार्ट्स लाकर उन्हें दें, ये फिट करो, सामने फिट करवाएं, सामने इंजन बनवाएं, तो आपका काम
बहुत अच्छा होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो मैकेनिक गलत सामान डाल देगा, तो आप बाहर से सामान, एजेंसी से सामान खरीद के ले आएँ और ला के वहाँ पर अपने सामने कसवाएँ, तब तो आपको शक नहीं होगा ना। लेकिन आप ये चीज़ सर्विस सेंटर में नहीं करवा सकते ना। सर्विस सेंटर में तो भाई जितना है सब जेन्युइन है। बाहर वाले लोग के पास लोकल है सर्विस सेंटर जो खोल के रखे हुए, वो लोग के पास सिर्फ जेन्युइन पार्ट्स रखे हुए हैं। तो यही मैं कहूँगा, बाकी और इससे ज़्यादा क्या कहूँ। बाहर में काम करवाएं, आपका काम बहुत मस्त होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।